हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो फोटोइलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है उसका हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप को डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और एक नया टॉपिक रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसी से रिलेटेड है, उसको भी यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जो फोटोइलेक्ट्रिक प्रोसेस का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप होता है उसमें क्या क्या चीजें होती है। चलो देखते हैं। एक हमारे पास एक ग्लास ट्यूब इस तरीके से रहेगा। ठीक है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर हमारे पास फोटो सेंसिटिव मेटल प्लेट्स रहेंगे, है ना। कितने, वो भी दो। एक रहेगा एमिटर, एक रहेगा कलेक्टर। एमिटर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करेगा, और कलेक्टर प्लेट का काम क्या रहेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा। ठीक है, ये दोनों प्लेट्स को हमने कनेक्ट कर दिया एक पोटेंशियल, है ना, एक वोल्टेज सोर्स से हमने कनेक्ट कर दिया, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। एंड एक और एमिटर भी कनेक्ट कर दिया है, जिससे हम करंट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने एक इंस्टेंस का एक फोटो लिया था, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया, तो उस इंस्टेंस में देख सकते हो कि वोल्टेज कितना है, 0। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स का इजेक्शन हो रहा है, और हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं कि इस सर्किट पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1.11 मिली एम्पियर। ठीक है, और जनरली हम इसको कनेक्टेड करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से कलेक्टर प्लेट को, और एमिटर प्लेट को नेगेटिव पोटेंशियल से। ठीक है, अब समझते हैं कि इसमें होता क्या है। अगर हम क्या कर सकते हैं, देखो हम इस वोल्टेज अभी करंटली 0, तो वोल्टेज को हम इधर राइट की तरफ बढ़ाएंगे तो ये कुछ पॉजिटिव वोल्टेजेस दिखाएगा, जैसे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, इस तरीके से दिखाएगा। ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट आगे स्लाइड में एक वीडियो दिखाता हूँ ये चीज। और पीछे की तरह अगर हम बढ़ाएं तो सेम वोल्टेज वापस बढ़ेगा, बट विद माइनस से। ठीक है, तो क्या मतलब है दोनों, एंड उससे क्या फायदा होगा, क्या चीज अपने को मिलेगा। जैसे अगर हम पॉजिटिव साइड में बढ़ाते हैं, मान लीजिए कुछ ये 5 वोल्टेज हो गया, तो ये 5 मान लीजिए, ये 0 मान लीजिए, इस तरीके से पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव बन गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, अगर ऐसा पॉजिटिव और ये नेगेटिव हो जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा होगा। एंड हम जानते हैं कि फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन्स पे इधर एक फोर्स लगेगा उस केस में, है ना। वापस रिपीट करता हूं, जब हम इस 0 को इधर की तरफ, आगे की तरफ बढ़ाएं, 2 वोल्टेज, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट करें, तो हम क्या कर रहे हैं, इसको पॉजिटिव कर रहे हैं, उसको रिलेटिवली नेगेटिव टर्मिनल कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगा, राइट से लेफ्ट। बट इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स रहेगा लेफ्ट से राइट। तो हम एक तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि इससे क्या मतलब, सपोर्ट कर रहे हैं, क्या फायदा होगा। देखो बच्चों, समझना हमें जरूरी है ये, कि जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इजेक्ट हो रहे हैं, सबके पास सफिशिएंट काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो इस प्लेट पे पहुंच पाए। समझ रहे हो बात को, हर इलेक्ट्रॉन के पास उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं है कि वो इस प्लेट तक पहुंच पाए। कुछ कुछ बीच में से ही लौट जाते हैं, कुछ कुछ यहीं से लौट जाते हैं, कुछ यहां आकर लौट जाते हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, फोर्स इधर डायरेक्शन लगाते हैं, मतलब सपोर्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, जैसे जैसे अपन पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो पहुंच रहे हैं यहाँ पे, कहाँ पे, कलेक्टर प्लेट में, वो बढ़ते जाएंगे। अगर वो बढ़ते जाएंगे तो करंट बढ़ेगा। ठीक है, इसी चीज को अपन एक बार एक्सपेरिमेंट में, एक बार सिमुलेशन वीडियो में देखेंगे, एनिमेशन वीडियो में देखेंगे एक बार। ठीक है, वैसे ही अगर हम 0 वोल्ट के पीछे बढ़ाएं, मतलब नेगेटिव में बढ़ाएं, ठीक, जैसे यहां मान लो 5 वोल्टेज कर दिया, तो यहां कंपेरेटिव मान लो 0 हो गया। ठीक है, अब उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना, फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, है ना। उस केस में हम इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करेंगे। ठीक है, तो 0 वोल्ट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे, मेरी बात को सुनना, 0 वोल्टेज में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पहुंच रहे थे, नेगेटिव कर देना, वोल्टेज को पीछे ले जाए, तो 0 वोल्टेज के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पहुंचेंगे। मतलब 0 वोल्टेज के कंपैरिजन में हमें यहाँ पे कम करंट दिखेगा। ठीक है, इसी बात को, ये जो मैंने आपको बातें बताई, इसी बात को मैं यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ ये चीज, और इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, अपना वीडियो लोड हो गया है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ चीजें ले लेता हूँ, जिस तरीके से मान लो कि मैं यहाँ पे बैरियम ले लेता हूँ, है ना। तो बैरियम का ये जो 2.51 लिखा है, ये क्या है, ये उसका वर्क फंक्शन है। क्या है ये, वर्क फंक्शन। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो टॉर्च लगा है, मतलब एक तरीके से लाइट सोर्स है। हम जो फोटॉन्स भेज रहे हैं उसकी वेवलेंथ कितनी है, 380 नैनोमीटर। तो हर फोटोन की एनर्जी कितने है, 3.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पे डिपेंड करता है, याद करो, प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया,
वो एक फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी पे, है ना। तो एक फोटोन की एनर्जी कितनी, 3.26, और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए बैरियम की वैल्यू कितना है, 2.51। तो एक एक फोटोन की एनर्जी ज्यादा है जितनी जरूरत है, तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वोल्टेज का है, वोल्टेज कितना है, 0 वोल्टेज है। आप करंट देखो यहाँ पे नीचे कितना है, करंट है 0.67 मिली एम्पियर। ठीक है, मिली एम्पियर में रहता है ये करंट, है ना। अब देखो जैसे हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो आप देखना अभी करंट कितना है, 0.67। वोल्टेज को बढ़ा दिया हम, थोड़े एक पे ले आए, चलो क्या देख रहे हो आप, करंट बढ़ गया, कितना हो गया, 1.9 हो गया 0.7 से, है ना। कैसे हुआ, क्योंकि हम क्या करें इस केस में, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है किधर, राइट से लेफ्ट, है ना। इधर इधर ज्यादा पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं क्या करूं, वोल्टेज को उल्टा कर दूं, जीरो के पीछे ले जाऊं, तो आप देखना अभी जीरो पे कितना है, वापस 0.67 मिली एम्पियर। ठीक है, तो पीछे ले जाऊं, अब देखो करंट जीरो हो चुका है। ठीक है, बराबर, मैं थोड़ा सा और इसको इधर लेके आता हूं। देखो जैसे अभी -0.7 में करंट कितना हो गया है, 0.03 मिली एम्पियर, कम हो गया। क्यों क्यों कम हुआ, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, समझा। जिस वोल्टेज पे, देखो अभी वोल्टेज कितना, -0.7, और थोड़ा सा बढ़ा दिया, -0.9 पे जीरो दिख रहा है, थोड़ा सा 0.8 पे लेने का ट्राई करता हूं। देखो -0.8 पे कितना हो गया, जीरो हो गया, करंट कितना हो गया, जीरो। तो जिस वोल्टेज पे करंट जीरो हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर हम पोटेंशियल को बढ़ाएंगे नेगेटिव साइड में, करंट क्या हुआ, हमने देखा करंट हुआ डिक्रीज हुआ, है ना। क्यों डिक्रीज हुआ, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले पहुंच रहे थे अब कम होने लग गया, और इस वोल्टेज पे धीरे धीरे एक वोल्टेज मिलेगा, फर्दर हम उसको उस पोटेंशियल को बढ़ाएंगे नेगेटिव साइड में, तो एक टाइम आएगा जब करंट कितना हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो यहां से निकल रहा वो पहुंच ही नहीं रहा कलेक्टर प्लेट पे, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं रहा, है ना। तो करंट कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो जो भी फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है वो वापस आ जा रहा है, तो इस पोटेंशियल को क्या बोला जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या बोला जाएगा इसको, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं आपको एक बेटर वे में समझाना चाहता हूँ, एक बात सुनना मेरी यहाँ पे, कि जीरो वोल्टेज पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे, बराबर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल थे और कुछ पहुंच रहे थे, इसकी वजह से अपने को करंट मिल रहा था। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे मान लो, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा कि -0.8 वोल्टेज पे करंट जीरो हो गया। ठीक है, करंट जीरो क्यों हुआ, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं पहुंच रहा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस वोल्टेज पे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट तो हो रहा है। ठीक है, और कुछ हर इलेक्ट्रॉन के पास सेम एनर्जी तो नहीं है ना, किसी की काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो सकती है। याद करो हमने एक वीडियो में देखा, काइनेटिक एनर्जी जीरो से के मैक्स के बीच में होगा। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, वो जस्ट यहां पहुंचते 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 इस कलेक्टर पास पहुंचते जस्ट रिटर्न मार रहा है, जस्ट वहां से पलट मार रहा है, वो पलटी मार रहा है ना। कौन, जिस इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना, वो यहां से पलटी मार रहा है। समझा, ये कंसेप्ट समझ में आया क्या, कैसे, मैं थोड़ा सा और समझाता हूं। देखो यहां पोटेंशियल कितना, जीरो, यहाँ पोटेंशियल कितना, जीरो। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल कितना, -v। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसके पास कौन कौन सी एनर्जी है जो यहाँ से जस्ट निकल रहा है, हमने पढ़ा है काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला भी होता है QV करके। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, -v, चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन का E, तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना, -eV, प्लस वो यहां से निकल रहा है वो इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है उसका। ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, जस्ट यहां से लौटा, मतलब यहां पे उसकी एनर्जी कितनी होगी, जीरो, और यहाँ पोटेंशियल कितना है, जीरो, तो टोटल एनर्जी कितना, जीरो। ठीक है, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, दैट के मैक्स इज इक्वल टू ईवी। क्या लिख सकते हैं अपन, के मैक्स इज इक्वल टू ईवी, और ईवी कौन सा वी है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये बात समझ में आई क्या, वापस समझा रहा हूं, देखो
यहाँ से इस पोटेंशियल में जो भी हमने लिया था, जैसे क्या लिया था, जो भी पोटेंशियल लिया था यार, जो भी पोटेंशियल अपने लिया था, ठीक है, जो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल है ना, उस केस में हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि अभी भी फोटॉन्स जो आ रहे हैं उनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच रहा क्योंकि करंट जीरो है, तभी तो इसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं, ठीक है। तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो निकल रहे, कुछ कुछ यहाँ से लौट रहे, कुछ कुछ यहीं से लौट जा रहे, कुछ कुछ यहीं से लौट रहे। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके जस्ट यहाँ से निकला, जस्ट यहाँ से पलटी मारा, ठीक है। वो कौन सा इलेक्ट्रॉन था जो जस्ट वहां से पलटी मारा? ये वो इलेक्ट्रॉन था जिसकी एनर्जी सबसे मैक्सिमम था, ठीक है, समझा। अब हम जैसे मान लो कि किसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल आया -0.8, है ना, हम इसको और बढ़ा दें नेगेटिव साइड में, मतलब -1.0 कर दें, -2.0 कर दे। अब इस सारे केसेस में करंट कितना होगा? जीरो, बराबर है। तो जिस पोटेंशियल से शुरुआत हुआ ना ये चीज, करंट जीरो होना, उसी को अपन बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और उसमें हो क्या रहा है, उसमें जो फोटोन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेकर निकला, वो जस्ट यहां से पलटी मारा, ठीक है। ये अपने को समझना जरूरी, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि के मैक्स, क्योंकि क्या होगा देखो, आपको क्वेश्चन में के मैक्स नहीं देगा, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल देगा। तो आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल से के मैक्स निकालना है और आपको आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है ना। आपको भी समझना पड़ेगा ना रे कि जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, है ना, काइनेटिक एनर्जी के साथ निकल रहे हैं, तो उसको मेजर कैसे करते हैं, या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैसे मेजर कर सकते हैं, है ना। ऐसे ही तो मेजर करते हैं यार, है ना, ऐसे एक्सपेरिमेंटल सेटअप करते हैं जहां पे काइनेटिक एनर्जी मतलब करंट जीरो हो जाए, है ना, हम वो पोटेंशियल निकाल सकते हैं, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो के मैक्स निकाल सकते हैं। ये तो बताओ कि इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, है ना। तो आगे से आपको कभी भी क्वेश्चन में स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया 2 वोल्ट, मतलब आपको क्या मानना है कि उसका के मैक्स कितना, उसका के मैक्स कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझा इस इक्वेशन से। अगर किसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया 0.6 वोल्ट, तो उसका के मैक्स कितना, के मैक्स कितना, 0.6 eV, गॉट इट। तो ये हमारा आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन था, है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं वापस रीअरेंज करके, दैट hc बाई लैम्डा इज इक्वल टू hc बाई लैम्डा नॉट प्लस के मैक्स, ये हमारा इक्वेशन होता था, बराबर। इसकी जगह हम क्या लिख रहे हैं, ईवीएस, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन लिखा है, वापस लिख रहा हूं, ये जो इक्वेशन लिखा है ये जूल में आएगा, जूल में आएगा, ये भी किस में, जूल में ही है। चार्ज की वैल्यू पुट करेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू वोल्ट में पुट करेंगे, ये सब जूल में, ठीक है। ऐसा ही आपने एक और इक्वेशन देखा होगा जिसको हम यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में ले वेवलेंथ को, तो ये हमें एनर्जी देता है ईवी में। तो वैसे ही ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 12400 बाई लैम्डा नॉट, अगेन किस में, एंगस्ट्रॉम में, प्लस ये किस में है, जूल में। हमें किस में लाना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो क्या करते हैं अपन, याद रखना, जूल से अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आना है तो ई से डिवाइड कर देंगे, किससे डिवाइड कर देंगे, ई से। तो ई से डिवाइड कर देंगे इसको, तो क्या बचेगा, बीएस, है ना। ये हमारा एक और इक्वेशन बन गया जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन सॉल्विंग, ठीक है। तो मैं कुछ आगे सॉल्व एग्जांपल्स लेता हूं जिनमें सारे फॉर्मूले को मैं यूज करता हूं, ठीक है। थैंक यू।